जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम सीखेंगे करेंसी पेयर्स के बारे में कि ये करेंसी पेयर्स क्या हैं। सबसे पहले नीचे देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले है कोट्स, जो हमें नीचे वाली लाइन पे नज़र आ रहा है। कोट वहाँ पर यहाँ पर ये शो किया जाता है जो भी हम ट्रेड करते हैं, जिस भी चीज़ पर हम ट्रेड करते हैं तो वो हमारी यहाँ पर शो होगी, ठीक है। और उसके बाद चार्ट आ जाता है, तो चार्ट में हम जिस भी चीज़ की ट्रेड कर रहे होंगे उसका चार्ट हमें नज़र आएगा जहाँ कैंडल्स बनती हैं। उसके बाद ये हम ट्रेड आएगा तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमने किस किस चीज़ पर ट्रेड लगाई हुई है। वहाँ हमें लॉस का पता चल जाएगा, हमें प्रॉफिट का पता चल जाएगा कि कितनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। और हिस्ट्री से हम देख सकते हैं कि आज के दिन में हमने कितनी जो भी ट्रेड की उसका क्या हमने लॉस में उसको ऑफ़ किया, हमने उसको प्रॉफिट में ऑफ़ किया, तो इससे हमें अपनी हिस्ट्री पता चल जाती है। मैसेजेस में आगे मैसेजेस है, वहाँ जाने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो हम आ जाते हैं कोट्स में। यहाँ डिफरेंट करेंसी पेयर्स जो हमें नज़र आ रहे हैं उसमें सबसे ऊपर है AUD CAD, जिसका मतलब है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर। करेंसी को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी कंट्री की करेंसी सबसे पहले जो दो अल्फ़ाबेट दिए होते हैं वो कंट्री को शो करते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो करेंसी को शो करता है। अब जैसे AU है तो ये ऑस्ट्रेलिया को शो करेगा, उसको प्रेजेंट कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन, और D का मतलब डॉलर। इसी तरह से CA कैनेडियन और D डॉलर। इस तरह से नीचे अगर देखें तो AUD है और CHF है, तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर और स्विस फ्रांस है। उसके नीचे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज़ येन है, Y येन को प्रेजेंट कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर है, NZ जो है ये न्यूजीलैंड को प्रेजेंट कर रहा है और D जो है डॉलर को। जैसे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो PKR है, तो PK जो है पाकिस्तान को प्रेजेंट करता है और R जो है रुपीज़ को। इस तरह से इसमें डिफरेंट करेंसी पेयर्स दिए गए हैं। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम पेयर्स में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने डॉलर ख़रीदना है तो ज़ाहिर है हम रुपीज़ देकर तो डॉलर ख़रीदेंगे, PKR देंगे तो डॉलर ख़रीदेंगे। तो इसी तरह से दो पेयर्स में ही हम ट्रेड करते हैं। पहला पेयर जो है वो कहलाता है बेस करेंसी, और जो पहला जो है वो बेस करेंसी होती है और दूसरी जो है वो कोड करेंसी होती है। जैसे इसमें सबसे ऊपर वाले पेयर में AUD बेस करेंसी है और CAD कोड करेंसी है। हम हमेशा ट्रेड करते हैं बेस करेंसी पर। अगर हम सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं तो हम किस पर करते हैं, हम बेस करेंसी पर करते हैं, और बेस करेंसी से हम कोड करेंसी को ख़रीदते हैं, ठीक है, या ख़रीदते हैं या बेचते हैं। इसी तरह से अगर इसमें आपको मैं मिसाल दूं तो तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज़ येन है। तो मैं अगर इसको बेचूंगी तो किस पर बेचूंगी, बेस करेंसी पर। मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को सेल करूंगी, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल करने पर मुझे 82 जो इस वक्त रेट है, आपको ये सामने नज़र आ रहा है 87, तो मुझे एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर देने पर तो मुझे 87 जापानीज़ येन मिलेंगे, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन में तो सारा कुछ हम नहीं सीख सकते, तो बेसिक आपको आज यही बताना था कि ये हमारी जो ट्रेड चलती है वो पेयर्स में चलती है, और इन करेंसीज़ को रीड करना भी आपको आना चाहिए। आपने ये करना है कि जितनी कोई 4-5 इसमें से आपने चूज़ कर लेनी है, और आपने मुझे लिख कर बताना है कि आपको इसकी समझ आ गई है। जैसे AUD है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर, ये आपने मुझे लिख कर तो ग्रुप में सेंड करना है, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आ गया है। आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। दूसरी क्लास में हम ये देखेंगे कि हम सेल और बाय की ट्रेड किस तरह से लगाते हैं, और फिर हम उसके चार्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।